लेकिन अब डीएनए में हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि कबूतरों को आप दाना डाल रहे हैं तो उससे आपके दिन बदलने वाले हैं, तो ये आप गलत सोचते हैं। एक बहुत कठोर लेकिन सच हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि ये आपको बीमार कर सकता है। पुराने जमाने में दूर दराज के इलाकों में कोई संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया करता था और कबूतरों पर संदेश बांध दिया जाता था और वो उड़कर अपने ठिकाने पर चले जाते थे। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश का आवागमन होता था। लेकिन आज हम डीएनए में आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप कबूतरों से दूरी बना लेंगे। वर्ष 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का एक मशहूर गाना था जिसकी हुक लाइन थी कबूतर जा जा। और कबूतरों पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद आप अपने घर पर आए हर कबूतर से कहेंगे कबूतर भाग जा, यहां मत आ। आपने नोटिस किया होगा कि कबूतरों की संख्या आजकल हाई राइज सोसाइटी की बालकनियों में काफी बढ़ी हुई है। लोग अपनी बालकनी में चिड़ियों के नाम पर जो दाना डालते हैं उसमें चिड़ियों के बजाय कबूतरों की संख्या ज्यादा होती है। अगर हम ये कहें कि ये कबूतर आपके यहां दाना खाने आते हैं और आपके लिए 60 तरह की बीमारी की सौगात लाते हैं, तो आप इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे? हो सकता है कि हमारी ये खबर पशु पक्षी प्रेमियों को पसंद ना आए। मुमकिन है हमारी ये खबर देखने के बाद हमें पशु पक्षी विरोधी बताया भी जाएगा, लेकिन फैक्ट यही है, सच यही है, हकीकत यही है कि कबूतर की बीट यानी कि पीजन ड्रॉपिंग से इंसानी शरीर को गंभीर खतरा होता है। आज डीएनए में हम आपको इसी खतरे से आगाह करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप अपनी बालकनी में कबूतरों को देखकर खुश होते थे, तो यकीन मानिए उनकी बीट से आपको सावधान हो जाना चाहिए। कबूतर की बीट इंसानी फेफड़ों के लिए इतनी खतरनाक होती है कि उसकी वजह से मौत भी मुमकिन है। ब्राजीलियन आर्काइव्स ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में एक रिसर्च पेपर सामने आया है। इस रिसर्च में बताया गया कि कबूतर की बीट से इंसानों को 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इनमें सबसे ज्यादा बर्ड फेंसियर्स लंग डिजीज यानी कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस और सीटाकोसिस जैसी बीमारियां होने की पूरी संभावना है। बर्ड फेंसियर लंग डिजीज फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जो कबूतर की बीट या पंखों के कण से होता है। कबूतर की बीट से फंगल इन्फेक्शन भी होता है जिसे हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। इससे इंसान को तेज बुखार, खांसी, जुकाम और खून की समस्या हो जाती है। क्रिप्टोकोकोसिस की भी एक फंगल इन्फेक्शन के तौर पर उसकी पहचान होती है जिसमें स्किन पर रैशेज और दाने हो जाते हैं। सीटोकोसिस भी कबूतर की बीट में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होती है और इसमें इंसान को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या हो जाती है। और इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि कबूतर जब आपके घर को गंदा करता है तो उसकी बीट सूखने के बाद ज्यादा खतरनाक हो जाती है और बीट में मौजूद बैक्टीरिया सांसों के माध्यम से आपके शरीर में घुस जाते हैं और इसकी वजह से आपको सांस से संबंधित बहुत तरह की बीमारियां होती है। कई बार स्थिति बहुत खराब भी हो जाती है। कबूतर की बीट से होने वाली बीमारियों को लेकर पुणे में भी एक रिसर्च की गई थी और रिसर्च करने वाले डॉक्टर विजय वड़ार ने 2 साल तक हजारों लोगों के सैंपल इकट्ठे किए और इस रिसर्च में 1100 बच्चों को भी शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 37% में कबूतर के पंख और उनकी बीट से होने वाली एलर्जी पाई गई थी। डॉक्टर विजय वड़ार ने अपनी रिसर्च में पाया कि कबूतर की बीट की वजह से सांस और फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियां फैलती है, जैसे कि राइनाइटिस और दूसरी बीमारी होती है साइनोसाइटिस, स्किन एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, नेजल सेप्टम, एस्थमा और क्रोनिक डिजीजेस भी होते हैं जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस से संबंधित गंभीर बीमारियां। इन सब का खतरा होता है और डॉक्टर यह भी बताते हैं कि अगर सही समय पर उपचार नहीं मिले तो बीमार व्यक्ति की स्थिति तेजी से बिगड़ती है। कई बार यह स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मरीज के फेफड़ों की सर्जरी या ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। वर्ष 2017-18 में पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि सांस से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और इसकी वजह उन्होंने कबूतरों को बताया। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक मामला सामने आया था। यहां नवीन नाम का एक 30 साल का युवक की मौत होती है और मौत की वजह फेफड़ों का संक्रमण बताया जाता है।
और यह संक्रमण उसे कबूतरों की बीट में पाए जाने वाली बैक्टीरिया की वजह से हुआ। दरअसल नवीन दिल्ली के कनॉट प्लेस में काम करते थे। उनके ऑफिस में एसी डक्ट में कबूतरों का जमावड़ा था और यहीं से उनको पहले संक्रमण हुआ। उसके बाद पिछले 4 साल से वो इस संक्रमण का इलाज करवाते रहे। 4 सालों तक नवीन ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे थे और यही संक्रमण उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। जंगली कबूतर कैसे इंसानी फेफड़ों के दुश्मन बने हुए हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कबूतर को दाना डालने से घर में सुख शांति आती है, लेकिन आज की वैज्ञानिक सच्चाई ये है कि कबूतर के आने से दुख और अशांति आती है। अगर आप अपने घर की बालकनी में कबूतर को दाना डालकर सुख शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कबूतर आपके घर को बीमारियों का डेरा बना रहे हैं। हो सकता है आपके घर की बालकनी पर आकर कबूतर बैठते हों, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देखिए कि इस घर की बालकनी पर आकर कबूतर बैठे हैं। अब मानवता के नाते इन कबूतरों के लिए आप अपने घर की बालकनी के ऊपर कुछ इस तरह से दाना भी आप रख देते होंगे, ताकि जो कबूतरों की भूख है वो भूख मिट जाए, और उनके लिए पानी भी रख देते होंगे। ये घर की एसी डक्ट है जिसके पास कबूतरों ने पूप करके रखा हुआ है। अब जब एसी डक्ट के पास कबूतर ये पूप कर देते हैं तो ये आपकी एसी की हवा में मिल जाती है और आप इस कबूतर की पूप को भी अपनी सांस में ले लेते हैं, जो कि आपके फेफड़ों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और कई बार ऐसी स्थिति तक आ जाती है कि इस कबूतर की पूप को लगातार सांस में लेने की वजह से लोगों के लंग्स में भयंकर संक्रमण जैसी स्थिति बन जाती है। कबूतरों की बीट से इंसानों में होने वाले संक्रमण का असर हमें दिल्ली के मानसरोवर में रहने वाले नवीन के ऊपर देखने को मिला है। नवीन अब इस दुनिया में नहीं है। उनके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई थी। नवीन केवल 30 साल के थे और उन्हें कबूतर की बीट से होने वाला संक्रमण हो गया था। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में इस समय हम लोग मौजूद हैं, शाहदरा इलाके में हैं, और इसी गली में यहीं पर ही नवीन नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे रहा करता था। 30 वर्ष उम्र थी, 4 साल का एक बच्चा भी था। नवीन के भी लंग्स में भारी संक्रमण था। जब डॉक्टर से इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इस लंग्स में संक्रमण का कारण उसी कबूतर की पूप या बीट है, जिसको नवीन वर्षों से अपने सांसों में ले रहा था। अंततः 4 साल तक इस गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद बीते गुरुवार को नवीन की मृत्यु हो गई। तो ये जहाँ नोएडा में काम करता था, कनॉट प्लेस में शायद काम करता था जहाँ भी, तो वहाँ कबूतर बहुत थे, शाफ्ट में कबूतर थे। तो उन्होंने ये ट्रेस किया कि कबूतरों की बीट की वजह से ये सब कुछ होता है। तो जो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो माइक्रोन में होते हैं, जो पता नहीं पड़ते, वो डस्ट से नाक के थ्रू अंदर चले जाते हैं। खैर जो भी था वो तो हुआ, लेकिन इस दौरान में ये ट्रीटमेंट हमारा कंटिन्यूस चल रहा था 2018 से। नवीन को ये संक्रमण उनके ऑफिस से हुआ, जहां एसी डक्ट में बड़ी संख्या में कबूतर और उनकी फैलाई गंदगी रहती थी। लेकिन उनके फेफड़ों में हुआ इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि नवीन जहां रहते हैं वहां भी बड़ी संख्या में कबूतरों को पाला जाता है। नवीन के घर के आसपास के पूरे इलाके में लोगों के घरों की बालकनी में कबूतर गंदगी फैलाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नवीन का संक्रमण ठीक न होने की एक वजह ये भी हो सकता है कि वो लगातार कबूतर की बीच वाली जगह के आसपास ही रहे।
3-4 कारण डॉक्टरों ने पूछे इनसे कि इसको ये लंग्स की प्रॉब्लम क्यों हुई, तो उन्होंने कहा आपके घर में सीलन है या आपके ऑफिस में सीलन है या कहीं ऐसी जगह जहां कबूतरों की बीट के संपर्क में रहते हैं। जब 2-3 चीजें थी, ना तो इनके घर में सीलन थी ना ऑफिस में इनके सीलन रही, लेकिन जब पता चला कि हाँ इनके जो ऑफिस था उनके कबूतरों एसी के ऊपर कबूतरों ने बहुत भारी मात्रा में बीट कर रखी थी, जिसकी वजह से उसकी बीट की बदबू की वजह से इसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई। जब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया और पूछा कि आखिर इतनी बड़ी समस्या कैसे हो सकती है, तो उन्होंने बताया कि ये जो समस्या है कोई पहली बार ऐसा नहीं है, ऐसी दुनिया भर में ऐसी समस्या है। कबूतर हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अभी तक पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहने वाले कबूतर धीरे धीरे हाई राइज बिल्डिंगों के छज्जों पर अपना घर बना चुके हैं। इन कबूतरों की मौजूदगी और उनकी बीट इंसानों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। हमने इस मामले में नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक तलवार से बात की। डॉक्टर दीपक तलवार ही नवीन का इलाज कर रहे थे। उनके मुताबिक उनके पास हर दिन नवीन की तरह ही 2 से 3 मरीज आते हैं। सभी के फेफड़े कबूतर की बीट की वजह से संक्रमित हुए हैं। इस बीमारी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं तो उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि इससे कैसे हमें कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर और किसी चीज से एलर्जी होती है तो इमीडिएटली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हुआ, एकदम छींके आई, गला खराब हो गया, हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर ड्राई कफ के साथ ऑक्सीजन फॉल करता है, जिसका इनिशियली पता ही नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक ये इतना ज्यादा हो चुका होता है कि अगर आप उठ के थोड़ा सा भी चलते हो तो एकदम सांस फूलती है, तो आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, तब आप जाके डॉक्टर को दिखाते हो। डॉक्टर एक्सरे इनिशियली नॉर्मल होता है, तो इसलिए कुछ टाइम तक तो वो ऐसे ही इग्नोर होता रहता है, और जब तक सीटी होता है और डायग्नोसिस हो पाता है तब तक काफी लेट हो चुका होता है। नवीन की तरह ही पुणे की रहने वाली मिसेस पंडित भी सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। जब वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंची तो उन्हें पता चला कि उन्हें सीवियर राइनाइटिस है और अस्थमा भी है। कई तरह के टेस्ट से पता चला कि इनकी बीमारी की वजह भी कबूतर की बीट और पंख के अंश हैं। केवल उन्हें ही नहीं, उनके 3 साल के बेटे को भी यही तकलीफ है। मुझे बहुत दिनों से खांसी की परेशानी थी, बहुत महीनों से। जो कबूतर रहते हैं उनका जो पंख रहते हैं या ड्रॉपिंग्स रहते हैं, उनकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोगों को होती है। मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको भी ये परेशानी स्टार्ट हुई, इसलिए हमने उसको भी डॉक्टर को दिखाया है। अभी इंडिया में बच्चों में नंबर 1 का क्रॉनिक डिसीज जो होता है उसमें एलर्जी है। एवरी 3rd पर्सन, मतलब 3 में से 1 एडल्ट्स को एलर्जी है। पहले से जो पता है हमें कि डस्ट माइट्स बोल के धूल में होते हैं या परागकण, उससे एलर्जी होती है। लेकिन हमने जब ज़्यादा डिटेल में जब इंक्वायरी की तो हमें पता चला था कि काफ़ी लोगों के घर के बालकनी में यहाँ पे ये कबूतर जो आते हैं पिजॉन्स, और उसकी वजह से ये हो जाता है। नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाली शालिनी के घर की बालकनी में भी हर रोज कबूतर आते थे। शुरुआत में वो कबूतरों को दाना डालकर पुण्य कमाने का एहसास पाती थी, लेकिन जब से उन्हें कबूतर की बीट से होने वाली बीमारियों का पता चला है, वो सावधानी बरत रही है। दूसरे को देख के मुझे भी शौक होता था कि कबूतरों को दाना दूं, पानी दूं, तो मैंने कुछ दिन शुरू किया था। बट उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कबूतर एक साथ आ जाते थे, तो वही गंदगी शुरू कर दिए। फिर मैंने थोड़ा जानकारी भी लेने की कोशिश की कि ये सही है या नहीं है। तो फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि कबूतरों के बीट से बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो फिर मैंने नेट खरीदा, फिर सारे बालकनी के चारों तरफ मैंने वो नेट लगा दिया। दाना देना। शालिनी जैसे लोगों को कबूतरों की गंदगी से होने वाले खतरों का अंदाजा हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अब भी कई लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को कबूतर की गंदगी से होने वाले खतरे का अंदाजा ही नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांस की तकलीफ में कबूतर की बीट वाला संक्रमण पता करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि कबूतर की बीट उनकी सांस की बीमारी की वजह है। हमारे पास भी कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पिजन ड्रॉपिंग से एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। लंग्स के अंदर एक इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे मरीज को देख रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज में होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो जाता है। अगर लेट स्टेज होता है तो फिर पेशेंट्स को लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। अगर एक्सपोजर कंटिन्यू रखेंगे तो फिर वो लंग फाइब्रोसिस भी प्रोग्रेस करता जाएगा।
अदरवाइज दवाइयों से कंट्रोल करने की प्रोबेबिलिटी रहती है उसमें। तो अगर आपकी बालकनी में या आसपास कबूतरों का डेरा ज्यादा है तो आपको खतरे का आभास हो जाना चाहिए। कबूतर इंसानों के लिए एक ऐसा खतरा बन गए हैं जिसका इलाज उन्हें मारना नहीं बल्कि उनसे दूरी बनाना है। हम आपको कबूतर को दाना डालने से मना नहीं कर रहे बल्कि कबूतर की फैलाई गंदगी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली से शिवांग मिश्रा, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद कुछ लोग ये मान लेंगे कि हम कबूतरों के खिलाफ हैं या पशु पक्षियों के खिलाफ हैं। हम आपसे ये साफ कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हम एक ऐसे खतरे से आपको आगाह करना चाहते हैं जिसके बारे में ना तो किसी को खास जानकारी है और ना ही इसे लोग खतरा मानते हैं। लेकिन आप हमारी बातों से ज्यादा डॉक्टर्स की सलाह पर भरोसा कर सकते हैं और इसलिए हमने वो तमाम तर्क भी सामने रखे। हम आपको कबूतरों की गंदगी के खतरे को लेकर कुछ और जानकारी भी देना चाह रहे हैं। मुमकिन है कि आप ये देखने के बाद इस खतरे को गंभीरता से लें। 70 के दशक में अमेरिका के इंडियाना में एक ऐसी इमारत को ध्वस्त किया गया था जहां भारी मात्रा में कबूतरों की गंदगी थी और इमारत ध्वस्त हुए तो कबूतर की गंदगी धूल के कणों में मिलकर इलाके में फैल गई। इसकी वजह से इलाके के 1,20,000 लोग हिस्टोप्लाज्मोसिस से पीड़ित हो गए। हिस्टोप्लाज्मोसिस कबूतर की बीट से होने वाली बीमारी है और वर्ष 2001 में भी इंडियाना के एक स्कूल के 523 बच्चे हिस्टोप्लाज्मोसिस से ग्रस्त थे और इस स्कूल की छत पर बड़ी मात्रा में कबूतर आते थे और जिनकी वजह से यहां काफी गंदगी थी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कबूतर की गंदगी आपके फेफड़ों को संक्रमित कर सकती है। ऐसे में जितना हो सके आपको उससे दूर रहना चाहिए। भारतीय परंपरा में यह भी माना जाता है कि घर में किसी हिस्से में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि घर में कबूतर का घोंसला होना अशुभता लाता है और यह मान्यता वैसे तो पुरानी है लेकिन आज के हालात पर सटीक बैठती है।